और रणभूमि में आज युद्ध भूमि की बात तो करेंगे, लेकिन यह घमासान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। पाकिस्तान ने कल रात वो किया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन जो आमतौर पर कोई सभ्य देश करता भी नहीं है। झूठ बोलना, बेकसूरों की जान लेना और फिर सीना चोरी करना, यह पाकिस्तान की फितरत है। और काबुल में बीती रात पाकिस्तान की वायुसेना ने एक जबरदस्त एयर स्ट्राइक तो की और कई ठिकानों पर बमों की बरसात की, लेकिन पाकिस्तान दावा चाहे करे कि उसने केवल सैन्य ठिकानों को या आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन अफगानिस्तान में जो हर ओर मौत बिछी हुई, वो अगर आप देखें तो तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के दावों को झूठा कर दिया है, कलाई खोल दी है। तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान ने एक बड़े अस्पताल को, काबुल के एक बड़े अस्पताल को निशाना बनाया और उस हमले में 400 से ज्यादा लोगों की, अस्पताल में मरीजों की जलकर मौत हो गई है। 250 से ज्यादा अभी भी घायल है, जिनमें 100 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल है। कि बचेंगे या नहीं पता नहीं। पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों तक को नहीं छोड़ा। तालिबान सरकार ने इन हमलों के बेहद निर्ममतापूर्ण बताया, बेहद गुस्से में है तालिबान की सरकार और पाकिस्तान को इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे, ऐसी चेतावनी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को दे दी है। और इन्हीं हमलों से जुड़ी एक बड़ी खबर इस समय हम आपको बता दें। भारत सरकार ने काबुल के अस्पताल में हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान के इस क्रूर हवाई हमले की भारत कड़ी निंदा करता है। इस हमले को किसी भी तरह से सैन्य लक्ष्य नहीं माना जा सकता। अस्पतालों में मरीजों का इलाज चल रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एक अस्पताल को निशाना बनाकर बड़े पैमाने में आम नागरिकों की जान ले ली है। पाकिस्तान अब इस नरसंहार को सैन्य अभियान का नाम देकर सच छिपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने इसे अफगानिस्तान की संप्रभुता पर सीधा हमला बताया है, जो कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा है। पाकिस्तान का यह व्यवहार उसकी लापरवाही की पुरानी आदत को दिखाता है। वो अपनी आंतरिक कमियों को छिपाने के लिए बार बार सीमा पार हिंसा का सहारा लेता है। भारत का यह बड़ा बयान इस समय सामने आया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर बीती रात काबुल में कैसे पाकिस्तान ने बड़ी ही बेरहमी से और बड़ी ही बेशर्मी से एक एयर स्ट्राइक किया और सैकड़ों आम नागरिकों की जान ले ली। एक के बाद एक ठिकानों पर बम बरसाते हुए पाकिस्तान की वायुसेना ने सैन्य इलाकों के साथ साथ रिहायशी इलाकों पर बमबारी की, यहां तक कि अस्पताल तक को नहीं छोड़ा। जो तस्वीरें हम इस समय आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये तस्वीरें एक अस्पताल की है। 2000 बिस्तर वाले इस अस्पताल में ऐसी भीषण आग लगी कि 400 से ज्यादा लोग, मरीज, उनके परिजन, डॉक्टर इसमें मारे गए। काबुल में बम बरसाकर झूठ बोल रहा पाकिस्तान, आतंकी ठिकाने बताकर ले ली आम लोगों की जान। तबाही की तस्वीरें देख आग बबूला हो रहा तालिबान। डिप्लोमेसी नहीं, अब पलटवार से होगा काम तमाम। काबुल की ये तस्वीरें तबाही की सारी कहानी बयान कर रही हैं। आग की लपटें पूरे इलाके में फैली हुई हैं। चारों ओर चीख पुकार मची हुई है। बमों की बरसात से आसमान तक धुआं उड़ता दिख रहा है। बम धमाकों के बाद लोगों को बचाने के लिए जोर शोर से राहत अभियान चलाया गया, लेकिन आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया था कि कई लोग अंदर ही फंसे रह गए। किसी को स्ट्रेचर पर लाया जा रहा था तो किसी को चादर और कंबल में उठाकर बाहर लाया जा रहा था। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पाकिस्तान ने रात के अंधेरे में एयर स्ट्राइक कर सब कुछ बर्बाद कर दिया। कहने को तो पाकिस्तान कह रहा है कि उसकी एयरफोर्स के निशाने पर वैसे तो सैन्य ठिकाने थे, लेकिन इसी इलाके का एक बड़ा अस्पताल कैसे हमले की चपेट में आ गया, इसका कोई ठोस जवाब उसके पास नहीं है। शायद होगा भी नहीं, क्योंकि झूठ, फरेब और सीना जोरी उसके शौक हैं और मासूमों की जान लेना उसके नापाक इरादे। बीती रात भी यही हुआ।
एक के बाद एक उसके जंगी जहाज अफगानिस्तान की राजधानी में ताबड़तोड़ हमले करते चले गए। दिखाने को पाकिस्तान ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन एक ऐसे अस्पताल को भी तबाह कर डाला जहां सैकड़ों लोग अपना इलाज करा रहे थे। हमले के बाद आग लग गई अस्पताल में, क्योंकि उसमें ये स्ट्रक्चर है सारे वुड का है, लकड़ी का, तो बहुत जबरदस्त हमका आग लग गई। तो जो फाइटर्स हमारे जो कमिटी है उसके स्क्वाड वो गया, वो फायर को खामोश किया। उसके बाद पता चला कि 400 से ज्यादा जो पेशेंट थे उधर अंडर ट्रीटमेंट वो शहीद हो चुके हैं और 250 से ज्यादा वो घायल हो चुके हैं। तो ये है, लेकिन इसका नंबर जो मैंने पता किया उसकी आवर बाय आवर वो बढ़ रही है, ज्यादा हो रही है। तालिबान सरकार का दावा है कि अस्पताल पर किए गए इस हमले में 400 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ये मानवता के खिलाफ अपराध है और इसे किसी भी कीमत पर भुलाया नहीं जा सकता। ये मेरे ख्याल में दो चीज करे। एक तो ये है कि वो कहते थे कि ये इधर वो सेफ हेवन है, लेकिन उनकी जगह जो ट्रेड सेंटर है उसको वो उसको टारगेट कर रहे हैं, जो अस्पताल है उसको टारगेट कर रहे हैं, लोगों के जो घर है सिविलियन विलेजेस है उन्होंने उसको टारगेट किया। तो ये इसका मतलब ये है कि नहीं चाहते अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी हो। हमला रात करीब 9 बजे किया गया, जिसमें उम्मीद नशा मुक्ति अस्पताल में भर्ती सैकड़ों मरीज मारे गए। ये 2000 बेड का अस्पताल है जहां नशे की लत से जूझ रहे मरीजों का इलाज किया जाता है। दावा किया गया है कि हमले में करीब 250 लोग घायल भी हुए हैं। तालिबान सरकार ने साफ कहा है कि अस्पताल के आसपास कोई सैन्य ठिकाना नहीं है और पाकिस्तान का सिर्फ सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने का दावा पूरी तरह झूठा है। पाकिस्तान और तालिबान के बीच पिछले कुछ महीनों में रिश्ते बेहद तल्ख होते गए हैं। दोनों देशों की सेनाएं मौका मिलते ही हमला करने में पीछे नहीं हटती और सरहद के दोनों तरफ हजारों लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। पाकिस्तान ने रविवार की रात भी कंधार में एयर स्ट्राइक कर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया था। पाकिस्तान ने इस कार्रवाई का नाम ऑपरेशन गजब लिल हक दिया था। इसके जवाब में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के सैन्य कैंप पर हमला किया था। कल रात हुए हमलों के बाद से तालिबान सरकार बेहद गुस्से में है। उसने साफ कर दिया है कि जिस तरह से नापाक इरादों के साथ पाकिस्तानी फौज ने बेकसूरों की जान दी है, उसे माफ नहीं किया जा सकता और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान इस हमले को लेकर लगातार झूठ बोल रहा है। वो एक नहीं 4 झूठ बोल रहा है। बार बार कह रहा है कि एयर स्ट्राइक केवल सैन्य ठिकानों को टारगेट बनाकर किए गए थे। यह है झूठ नंबर 1। दूसरा झूठ उसका कहना यह है कि अस्पताल पर तो निशाना साधा ही नहीं गया था, अस्पताल को निशाना नहीं बनाया गया, जबकि मिसाइल अस्पताल पर गिरी। उस हमले में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, 200 के आसपास लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अच्छा, अब झूठ नंबर 3 देखिए। पाकिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तानी तालिबान के कैंप पर उसने हमला किया, जबकि रिहायशी इलाकों को पाकिस्तान की सेना अपनी एयर ऑपरेशन से तबाह कर रही है और वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। पाकिस्तान का दावा यह है कि उसने काबुल और नंगरहार पर हमला किया है। पाकिस्तान हर बार यही कहता है, कहता कुछ और है, करता कुछ और है, दुनिया को दिखाता कुछ और है। इस हमले के बाद से पूरे अफगानिस्तान में गम तो है, लेकिन गुस्सा भी है, पीड़ा है, लेकिन नाराजगी है और बदले की आग धधक रही है इस समय उनके मन में। सैकड़ों परिवार अपनों को खो चुके हैं। ऐसे भी हैं जिनके अपने जिंदगी और मौत की से बीच संघर्ष कर रहे हैं। कईयों को तो अपनों के बारे में कोई जानकारी मिल ही नहीं पा रही है, क्योंकि बमबारी में सब कुछ खाक हो गया। इस समय हम आपको काबुल के अस्पताल के बाहर की 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पीड़ित परिवारों का हुजूम है, अपनों को लोग तलाश रहे हैं, कोई शव लेने पहुंचा है। हर तस्वीर हृदय विदारक है और दूसरी तस्वीर एक पत्रकार की है।
पत्रकार रिपोर्टिंग करने तो वहां पहुंचा था, लेकिन अपने आंखों को, अपने आंसुओं को वो नहीं रोक पा रहा था। एक तस्वीर हम आपको और दिखा रहे हैं, एक पिता की, जिसकी संतान उस अस्पताल में इलाज कर रही थी, लेकिन जब उस कमरे में पहुंचा वो पिता, तो देखा कि पूरा का पूरा कमरा जलकर खाक हो गया है। जो लोग उसके अंदर थे वो भी केवल कंकाल वहां बचे हैं। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संघर्ष की शुरुआत इस दौर में 22 फरवरी को ही शुरू हो गई थी, जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा के पार एयर स्ट्राइक्स की थी। एक जगह नहीं, कई स्थानों पर अफगानिस्तान ने पलटवार भी किया, पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह कर दी, कई सैन्य पोस्ट पर तालिबान के लड़ाकों ने अपना कब्जा कर लिया और अफगानिस्तान का झंडा फहरा दिया। 27 फरवरी को पाकिस्तान ने फिर एयर स्ट्राइक की, लेकिन तालिबान ने उसे नाकाम कर दिया और पाकिस्तान के फाइटर जेट को मारने का दावा तक किया। बीती रात जो हमला हुआ था, इस साल अफगानिस्तान में अब तक 75 लोग इससे पहले अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि बीती रात 200 लोग मारे गए, 400 लोग मारे गए, 200 से ज्यादा घायल हुए। कुल मिलाकर अगर आपको बताएं तो 1 लाख से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। यह जमीनी स्थिति है इस समय अफगानिस्तान की। हम आपको एक बात और बता दें, अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान ने सोशल मीडिया एक्स पर इस घटना पर दुख जताया है। राशिद खान ने एक पोस्ट कर लिखा है, काबुल में पाकिस्तानी हवाई हमलों के कारण नागरिकों के हताहत होने की खबरें बेहद दुखद है। घरों को, शिक्षा संस्थानों को, चिकित्सा के ढांचों को निशाना बनाना, चाहे जानबूझकर हो या गलती से, ये युद्ध अपराध है, ये वॉर क्राइम है। इंसानी जान की ऐसी अनदेखी खासकर रमजान के पाक महीने में बेहद चिंताजनक है और इससे नफरत और विभाजन और बढ़ेगा। राशिद खान ने संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों से इस अत्याचार की पूरी तरह से जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई और जवाबदेही तय करने की मांग भी की है। ये जो तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, ये बेहद हृदय विदारक तस्वीरें हैं। ये काबुल का वो अस्पताल है जिस अस्पताल को पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में निशाना बनाया गया। यहां पर आमतौर पर वो लोग रखे जाते हैं जो ड्रग्स के शिकार हुए हो, और ये सबसे बड़ा रिहैबिलिटेशन सेंटर है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां पर लगभग 3000 से ज्यादा लोगों का इलाज और उपचार इस समय चल रहा था, और ये काफी विस्तृत इलाके में यह अस्पताल फैला हुआ है। 400 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की पुष्टि तालिबान ने कर दी है और पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि हर खून के कतरे का उसे जवाब देना होगा।